कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग अधिकारी पे। फ्रेंड्स, आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। पीजीआई-एमईआर चंडीगढ़ के लिए आपको पता है कि पीजीआई-एमईआर का जो एक सैटेलाइट सेंटर है संगरूर, वहां के लिए 195 पोस्ट जो कि नर्सिंग ऑफिसर की यहां पे आई है, उनके लिए एप्लीकेशन यहां पे शुरू होने वाला है 1 नवंबर से। तो फ्रेंड्स, 1 नवंबर से आप जैसे ही अप्लाई करते हैं उससे आप मैक्सिमम, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि 3 मंथ के विद इन एग्जाम यहां पे कंडक्ट करवा दी जाती है पीजीआई-एमईआर चंडीगढ़ के द्वारा। तो यहां पे फ्रेंड्स आपके पास बहुत ही कम समय होने वाला है इस एग्जाम के लिए, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। सेकेंड चीज कि फ्रेंड्स, अब तक सभी एग्जाम्स के अंदर आपने देखा है कि यहां पे 80-20% का रेशियो होता है जितने भी एम्स के एग्जाम है उनके अंदर, परंतु आपको पता है कि यहां पे पीजीआई-एमईआर चंडीगढ़ के अंदर ऐसा कोई रेशियो नहीं है। इसलिए ये मेल कैंडिडेट्स के लिए ये वैकेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि पीजीआई-एमईआर चंडीगढ़ के अंदर भी 1500 वैकेंसीज दिसंबर से पहले आ जाएगी। यहां पे देखिए संगरूर के लिए वो सैंक्शनिंग हो गई है और एप्लीकेशन शुरू हो गया है। तो यहां पे चंडीगढ़ के लिए पीजीआई-एमईआर चंडीगढ़ के लिए भी जो 1500 वैकेंसी है वो जस्ट आने ही वाली है। आप उनके लिए भी तैयारी इसके साथ ही शुरू कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एग्जाम यहां पे कंडक्ट करवाएगा पीजीआई-एमईआर चंडीगढ़। तो फ्रेंड्स, यहां पे मेल कैंडिडेट्स के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि यहां पे 80-20% का रेशियो नहीं है, इसलिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वैकेंसी है अगर आप बहुत ही सीरियसली गंभीरता से इस चीज की तैयारी कर रहे हैं तो। अब बात आते हैं कि इस वैकेंसी के अंदर पीजीआई-एमईआर चंडीगढ़ ने 2014 से लेके अब तक 2014 से 2022 तक कितने ही एग्जाम्स करवाए हैं नर्सिंग से रिलेटेड, चाहे वो एमएससी एंट्रेंसेज हो, पोस्ट बेसिक एंट्रेंसेज हो और नर्सिंग ऑफिसर्स की एग्जाम, चाहे वो 2014 की हो, 2015 की हो, 2017 की हो, 2019-20 की हो या 2021 वाली हो, इन सभी वैकेंसीज के अंदर जो मेनली किन सब्जेक्ट्स को वेटेज दिया गया है, अगर आपको वो पता होता है तो आप आने वाली वैकेंसी के अंदर भी उन सब्जेक्ट्स पे फोकस करके बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर यहां पे एनालिसिस करते हैं कि 2014 से लेके 2022 तक जितने भी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट हुए हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट को वेटेज दिया गया है, तो यहां पे देखिए फ्रेंड्स, मैं 3 सब्जेक्ट ऐसी बताता हूं जिनके अंदर यहां पे बहुत ही वेटेज दिया जाता है, जो कि और एग्जाम्स के अंदर आप जब नर्सिंग ऑफिसर के टेस्ट देते हैं तो उनके अंदर ये वेटेज नहीं दिया जाता है। तो बात करते हैं सबसे पहली सब्जेक्ट जो कि और एग्जाम्स के अंदर आपको बहुत ही यहां पे नील देखने को मिलती है, बहुत ही नेग्लिजिबल देखने को मिलती है, परंतु इस एग्जाम के अंदर उसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है। तो बात करते हैं उस सब्जेक्ट की, वो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, CHN। देखिए फ्रेंड्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की बात करें तो 2014 से लेकर 2022 तक के जितने भी पेपर्स हैं उनको अगर आप उठाते हैं तो उनमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक मेजर पोर्शन यहाँ पे बहुत ही डीपली पूछा जाता है। मैं जैसे कि अगर बात करता हूं सबसे रिसेंट एग्जाम नर्सिंग ऑफिसर टेस्ट 2020 की, तो देखिए फ्रेंड्स, अभी जो रिसेंटली जो लास्ट पेपर हुआ है जिसके अंदर 78 पोस्ट आई थी 2021 के अंदर जिनकी ज्वाइनिंग दी गई, देखिए फ्रेंड्स, इनमें देखिए क्या हुआ है। इसके अंदर मैं आपको बताऊं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में से देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जो कि बहुत डीप थे। यहां पे देखिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG जिनको 2030 तक अपने को अचीव करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, वो जो गोल्स हैं वो अभी तक किसी एग्जाम के अंदर पूछे नहीं गए, पर कम्युनिटी हेल्थ मेडिसिन के एस्पेक्ट से इस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उसमें पूछा गया था कि SDGs के अंदर हेल्थ किस लेवल पे या कौन सी जगह पे कौन से सीक्वेंस में रखा गया है, तो उसका आंसर होता है 3rd सीक्वेंस पे। तो यहां पे 3रे नंबर पे देखिए रखा गया है SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर हेल्थ को, तो ये आपको पता होना चाहिए था। इसी तरह से देखिए वेरियस इंडिसेस के बारे में भी यहां पे पूछा गया था, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी चैंडलर इंडेक्स। देखिए फ्रेंड्स, अब तक के एग्जाम में किसी में नहीं पूछा गया, परंतु कम्युनिटी हेल्थ एस्पेक्ट से ये जो क्वेश्चन है बहुत ही डीप है। डायग्नोसिस के एस्पेक्ट से देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि चैंडलर इंडेक्स क्या होती है और ये किस तरह से यहाँ पे चेक किया जाता है किसी क्लाइंट के अंदर हुकम के इन्फेक्शन को। तो यहाँ पे देखिए चैंडलर इंडेक्स का भी जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो इस तरह से देखते हैं तो बहुत सारे, अगर 2014 से लेकर 2022 तक अगर सभी एग्जाम्स के पेपर्स को अगर हम देखते हैं, चाहे वो PHN का हो,
चाहे वो क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर का हो, चाहे एमएससी का हो, चाहे नर्सिंग ऑफिसर्स का हो, इन सभी के अंदर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बहुत ही ज्यादा पूछा गया है, इसका वेटेज बहुत ही ज्यादा। बात करेंगे सेकंड सब्जेक्ट की। देखिए फ्रेंड्स, जो सेकंड सब्जेक्ट है, जो कि पीजीआई-एमईआर चंडीगढ़ की जो इन पेपर्स के अंदर हम देखते हैं कि जो मेनली उभर के आता है, वो है मेडिकल, सर्जिकल एंड नर्सिंग। देखिए फ्रेंड्स, इस सब्जेक्ट को पूछे जाने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है क्योंकि ये बड़े इंस्टीट्यूट से इनके पेशेंट लोड बहुत ही ज्यादा होता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होता है, इनको स्किल्ड और नॉलेजेबल नर्सिंग ऑफिसर्स यहाँ पे नीड होती है, उन्हीं को रिक्रूट किया जाता है। इसलिए इस स्किल को और यहाँ पे नॉलेज को दोनों को टेस्ट करने के लिए नर्सिंग के एस्पेक्ट से यहाँ पे मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे जो सबसे मेन जो सब्जेक्ट यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बाद जो आती है, वो आती है मेडिकल, सर्जिकल एंड नर्सिंग। तो फ्रेंड्स, ये जो सब्जेक्ट है आपको इसको भी पूरी तरह कवर करना है। तीसरी सब्जेक्ट, ये देखिए फ्रेंड्स, कौन सा तीसरा सब्जेक्ट है जिसका सबसे ज्यादा वेटेज दिया जाता है। यहाँ पे जो तीसरा सब्जेक्ट है जिसका सबसे ज्यादा वेटेज दिया जाता है, वो है यहाँ पे ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी। देखिए फ्रेंड्स, ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी को भी आपको पूरी गंभीरता के साथ, सीरियसली, डीपली यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पिछले एग्जाम्स के पेपर्स के अंदर इस सब्जेक्ट को भी बहुत ज्यादा वेटेज दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चला कि जो तीन मेन जो सब्जेक्ट है वो कौन कौन सी है जिनको वेटेज दिया जाता है पीजीआई-एमईआर चंडीगढ़ की हर एक एग्जाम के अंदर, जो कि नर्सिंग से रिलेटेड होती है। उनमें नंबर 1 मैंने आपको बताया कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, नंबर 1 CHN, सेकंड है यहाँ पे MSN, मेडिकल, सर्जिकल एंड नर्सिंग, थर्ड है यहाँ पे ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी। देखिए फ्रेंड्स, ये तीनों की तीनों आपको पूरी अच्छे से यहाँ पे कवर करनी पड़ेगी, ताकि आप पीजीआई-एमईआर चंडीगढ़ के जो संगरूर सैटेलाइट सेंटर का एग्जाम है उसको, और साथ ही साथ जो अपकमिंग वैकेंसी है पीजीआई-एमईआर चंडीगढ़ के लिए उसको, इन दोनों को आप क्या करें, कवर कर पाएं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको इन तीनों सब्जेक्ट को पूरी तरह से यहाँ पे कवर करके रखना पड़ेगा, प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चला है कि इन जो पीजीआई-एमईआर चंडीगढ़ की 2014 के बाद जितनी भी एग्जाम्स हुई है उनके अंदर एनालिसिस करने के बाद किन सब्जेक्ट्स को ज्यादा वेटेज दिया गया है। साथ ही साथ आई होप इन सब चीजों को अगर आप कवर करते हैं तो आने वाली एग्जाम को आप क्रैक कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको पीजीआई-एमईआर के जो संगरूर सैटेलाइट सेंटर के लिए जो अपकमिंग होने वाले एग्जामिनेशन की जो बात कही है, उसके अंदर आपको पता चला होगा कि किन सब्जेक्ट को वेटेज दिया जाकर कैसा पेपर यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो इन सब्जेक्ट्स को आप, मैं आशा करता हूं, अच्छे से कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।